दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल की जलती हुई सीमाओं पर टिकी हैं, तब उसी आग के बीच एक और आग है जो शायद दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन को जला रही है। और वह है भारत की अपनी बनाई हुई ताकत, यानी आत्मनिर्भर भारत की तकनीक और हथियार, जो अब इजराइल की तरफ से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जी हां, भारत के वह हथियार जिन पर लिखा है मेड इन इंडिया और जिनका जन्म हुआ है भारतीय वैज्ञानिकों के पसीने और संकल्प से, आज वह हथियार इजराइल की जमीन पर ईरान के परखच्चे उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, भारत वहां पहुंचा कैसे? भारत तो इस जंग का हिस्सा भी नहीं था, तो फिर भारत की एंट्री इस जंग में कैसे हो सकती है? तो सुनिए, भारत पहुंचा है वहां अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने हथियारों से, अपने इंटेलिजेंस से, वह भी बिना एक भी सैनिक भेजे। यह वही भारत है जिसने कारगिल युद्ध में मिली मदद को भूला नहीं और अब उसी दोस्ती का कर्ज चुकाया है, वह भी पूरे सम्मान और ब्याज के साथ। कारगिल युद्ध में जब पूरी दुनिया ने भारत से मुंह फेर लिया था, जब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने अपने गोदाम बंद कर लिए थे, तब एक छोटा सा देश था जिसने अपनी बाहें फैलाई। इजराइल। उस द्वार में इजरायली लेजर गाइडेड बम किट ने दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया था और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से उस बम वर्षा ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। आज वही भारत जो कभी मदद का मोहताज था, अब मदद देने वाला बन गया है। लेकिन भारत की मदद का तरीका बाकी देशों से अलग है। वह चुपचाप चलता है, लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन को समझ भी नहीं आता कि वार हुआ कब। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने क्या भेजा है, तो चलिए सुनिए उस रहस्यमयी तकनीकी रक्षा कवच की कहानी जो आज ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के लिए यमराज बन चुका है। उसका नाम है बराक 8। यह कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह एक अभेद्य कवच है जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। डीआरडीओ और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की यह साझी ताकत आज आसमान में ऐसा सुरक्षा कवच बुन रही है जिसमें कोई भी दुश्मन का हथियार दाखिल नहीं हो सकता। जैसे ही ईरान के शाहिद या मुहाजिर ड्रोन आकाश में उड़ते हैं, ब्रैकेट उन्हें बीच हवा में ही भस्म कर देता है। इसकी क्षमता है चारों दिशाओं में 7 से 15 किलोमीटर तक सुरक्षा देने की। मतलब है कि इजराइल के शहरों के ऊपर अब एक अदृश्य छतरी तनी हुई है जिसे छूने की भी हिमाकत ईरान नहीं कर सकता। ब्रैकेट सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह भारत इजराइल की दोस्ती का प्रतीक है। यह वह हथियार है जिसमें भारत की तकनीक है, इजराइल की सटीकता है और दोनों की आस्था है। आतंक के खिलाफ एक साझा संकल्प। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक साथ यह सिस्टम दर्जनों टारगेट को ट्रैक करता है और कई मिसाइलें एक साथ छोड़कर हर एक को अलग अलग दिशा में मार गिराता है। अब आप सोचिए, जब एक साथ ईरान के दर्जनों ड्रोन आकाश में झुंड बनाकर हमला करते हैं, तो ब्रैकेट उन्हें आसमान में ही खाक में मिला देता है। और यह काम करता है भारत की बनाई गई आंखों से, भारत की बनाई गई तकनीक से। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ आसमान पर ही नहीं, जमीन पर भी इजराइल के लिए हथियार भेज रहा है। और इन हथियारों में सबसे खतरनाक नाम है स्पाइक मिसाइल। यह कोई मामूली टैंक शिकारी मिसाइल नहीं है, यह है टैंकों का श्मशान स्पाइक। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे पहले इजराइल की कंपनी राफेल बनाती थी, लेकिन अब इसका निर्माण भारत की धरती पर हो रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की फैक्ट्रियों में भारतीय मजदूरों के हाथों से। हालांकि मौजूदा युद्ध में यह मिसाइलें कम ही इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि जंग अभी ज्यादातर दूर से चल रही है। लेकिन अगर यह जंग जमीन तक आ गई तो यही स्पाइक मिसाइलें ईरान के बख्तरबंद वाहनों को कब्र में बदल देंगी। तो दोस्तों, भारत ने अपनी चाणक्य नीति से न केवल दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि अपने दोस्त की मदद भी कर दी। वह भी बिना युद्ध में उतरे, बिना सेनाएं भेजे, सिर्फ अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी के दम पर। चीन और रूस जैसे देश भले ही खुलेआम ईरान को हथियार भेज रहे हों, लेकिन भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जो बिना शोर किए दुश्मन को चुपचाप नेस्तनाबूद करने का हुनर जानता है। और यह वही भारत है जिसने कभी कारगिल की बर्फीली चोटियों में जमी हुई बर्फ के नीचे से दुश्मन को खदेड़ा था और अब रेगिस्तान में चलती इस जंग में भी अपने दोस्त का साथ दे रहा है, तकनीक से, ताकत से और तरकीब से। अब बात करते हैं उस हथियार की जो इजराइल की आंख और कान बन चुका है, हार्मेस। यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है, बल्कि वह आसमानी जासूस है जो दुश्मन की हर चाल को पकड़ लेता है, चाहे वह दिन हो या रात, धूप हो या तूफान। हार्म्स 901 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी मेल ड्रोन है जो लगातार 30 घंटे से भी अधिक समय तक उड़ सकता है। यह अपने साथ अत्याधुनिक सेंसर, थर्मल कैमरे और रेडियो इंटेलिजेंस सिस्टम लेकर चलता है, जो जमीन पर हर हलचल को रिकॉर्ड कर कमांड सेंटर तक भेजते हैं। और जानकर हैरानी होगी कि इस घातक ड्रोन का पूरा एयर स्ट्रक्चर यानी उसका ढांचा भारत में बना है। हैदराबाद में अडानी अल्बर्ट का जॉइंट वेंचर इस ड्रोन का निर्माण करता है और उसे इजराइल को निर्यात करता है। आज जब इजरायली वायुसेना ईरान पर हमला करती है, तो उससे पहले यही हार्मेस ड्रोन घंटों तक ईरानी सीमाओं में मंडराता रहता है, दुश्मन के ठिकानों की पहचान करता है और लाइव वीडियो फीड सीधे इजरायली कमांडर्स के पास भेजता है।
इजराइल के F-35 जैसे फाइटर जेट इन्हीं वीडियो के आधार पर अपने टारगेट चुनते हैं और बिजली की तरह हमला बोलते हैं। यानी इजराइल की हर जवाबी कार्यवाही के पीछे भारत का यह जासूस आसमान से नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली मदद वह है जो किसी को दिखाई नहीं देती। अंतरिक्ष से मिलने वाली खुफिया जानकारी। भारत के पास आज RISAT और कार्टोसैट सैटेलाइट्स की एक पूरी आकाश सेना है जो अंतरिक्ष में तैनात होकर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखती है। RISAT एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो दिन रात बादल, बरसात या तूफान किसी भी हालात में जमीन की बेहद साफ तस्वीरें ले सकता है। वहीं कार्टोसैट सैटेलाइट्स तो इतने उन्नत हैं कि जमीन पर मौजूद किसी भी ठिकाने की 3D मैपिंग कर सकते हैं, वह भी मिलीमीटर स्तर पर। भारत इन सैटेलाइट से मिलने वाली संवेदनशील खुफिया जानकारियां इजराइल को गुप्त माध्यमों से भेज रहा है, बिना अपना नाम लिए, बिना कोई ध्वज लहराए। लेकिन प्रभाव ऐसा कि ईरान के सारे खुफिया खेल चौपट हो रहे हैं। यह तकनीक इजराइल को न केवल सटीक हमला करने में मदद दे रही है, बल्कि समय रहते ईरान के हमलों को पहचानने और टालने का भी मौका दे रही है। तो दोस्तों, यह कोई आम साझेदारी नहीं है। यह वह दोस्ती है जो खून से नहीं, संघर्ष से बनी है। यह वह संबंध है जो सिर्फ कूटनीति की मेज पर नहीं, रणभूमि की धकती जमीन पर सींचे गए हैं। कारगिल में इजराइल ने जो मदद दी थी, भारत उसे आज अपनी टेक्नोलॉजी से लौटा रहा है। ब्रैकेट मिसाइलों के रूप में, स्पाइक के विनाशकारी वॉर के रूप में, हार्मस ड्रोन की आंखों के रूप में और RISAT कार्टो की अंतरिक्ष से बरसती निगाहों के रूप में। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली परिभाषा। एक ऐसा देश जो अब रक्षा खरीदार नहीं बल्कि रक्षा निर्माता बन चुका है, जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है बल्कि अपने दोस्तों की ढाल भी बन जाता है। और अब जब भारत और इजराइल की यह दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है, तो इसका असर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर होना तय है। वे घबराए हुए हैं क्योंकि अब भारत सिर्फ मोर्चा नहीं संभालता बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी और बुद्धि से जंग जीतता है। तो अब यह फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत की यह चुपचाप दी गई मदद सही दिशा में उठाया गया कदम है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।